नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में जो है हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आप सेंटेंस पढ़ लिए हैं तब आप जो है सेंटेंस की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचान सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं ये सब जो है हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। इसको पढ़ने से पहले यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो है पढ़ने से पहले हम लोग हिंदी में एक वाक्य देखेंगे, यानी कि राहुल फुटबॉल खेलता है। देखिए हिंदी में कहते क्या है, इसमें जो है फुटबॉल कौन खेल रहा है? राहुल। यानी कि जो काम किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? राहुल के द्वारा। तो जो करने वाला होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी कि राहुल क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता हो जाएगा। और खेलना, खेलना क्या है? क्रिया है। कौन सा काम हो रहा है इसमें? क्रिया का काम हो रहा है। उसके बाद क्या खेलता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। क्या खेलता है भाई? तो फुटबॉल खेलता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाएगा। तो हिंदी सब्जेक्ट, जब हिंदी का सेंटेंस जब वाक्य बनाते हैं ना, तो हिंदी के जब हम वाक्य बनाते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीन ठो का यूज होता है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है। कैसे? तो इंग्लिश में जो है क्रिया चला आता है जाकोआ और कर्म चला जाता है जाकोआ। कोई भी सेंटेंस जब बनता है यानी कि कर्ता वहीं पर रहेगा तो क्या होगा? कर्ता का इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा। कर्म क्या हो जाएगा? कर्म क्या होता है? बाद में चला जाता है। ये कर्म क्या होता है? बाद में चला जाता है। यानी कि और क्रिया पहले, तो वर्ब यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? ये जो है ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ओबीजी। अभी समझ में नहीं आया होगा, बाउंस मारा होगा। चलिए समझते हैं बहुत आसानी से अपने भाषा में। तो देखिए हम लोगों को जो है इसका डिफिनेशन याद नहीं करना है। एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में हमको पहचानने के लिए जरूर पूछ सकता है कि सब्जेक्ट इसमें से बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए, इसमें से वर्ब कौन है, उसको चूज कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको गोला लगाइए। ऐसा आता है कि नहीं? तो हम लोग समझेंगे कि बस समझ में आ जाएगी। किताबी भाषा में अगर समझेंगे तो बहुत बाउंस मारता है, लेकिन हम लोग जो है अपने देसी स्टाइल में पढ़ेंगे। कैसे? कि सबसे पहले सब्जेक्ट कहते किसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो जो काम करता है, क्या करता है? जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अभी भी देखिए थोड़ा बताइए, समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं बहुत अच्छा तरह से। जैसे में सीता कपड़ा धोती है। सब्जेक्ट इसमें से कैसे पहचानेंगे हम? जो काम करता है। कपड़ा धोने का काम कौन कर रहा है? सीता जी कर रही हैं। कपड़ा धोने का काम सीता कर रही है, तो सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, जो काम करता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि ये जो है वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं? तो जिससे काम का करना या होना समझा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे समझते हैं? तो खाना, पीना, उठना, बैठना, जाना, आना, देखना, पढ़ना, लिखना, सोना, मतलब कि जगना, दौड़ना, ये सब के सब क्या है? वर्ब है। यानी कि किसी क्रिया को, काम को दर्शाता है ये। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सीता कपड़ा धोती है, इसमें काम कौन चीज दिखा रहा है? धोने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? धोने का। तो धोना का हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। धोना का हो गया? वर्ब। सब्जेक्ट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द वन हु परफॉर्म एक्शन, यानी कि जो काम करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। वर्ब का यानी कि धोना, क्या चीज धोया जा रहा है? दिमाग लगाइए, धोया क्या चीज रहा है? कपड़ा को धोया जा रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहता है द वन हु रिसीव एक्शन, यानी कि जिस पर जो एक्शन के क्या करे? रिसीव करे, मतलब कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है।
ये समझ में आ गया। यानी कि सीता कपड़ा धोती है, तो इस सीता इसको बनाएंगे कैसे, वाश क्लॉथ। तो यहाँ पर जो है अब इसमें हमको हिंदी में थोड़ी देगा, इंग्लिश में देगा, तो इसमें पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे, सीता सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है धोना, ये कौन सा क्रिया है, मेन क्रिया का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया का, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब कह सकते हैं। क्या कहेंगे, मेन वर्ब। लेकिन है क्या है, इसकी हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है। अगर है नहीं रहेगा तो सीता कपड़ा धोती, कुछ इसको मतलब कि लग रहा है, तो ये क्या है हम लगा रहे हैं, तो है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया, यानी कि सहायता, सहायता करने का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि हमारा मेन वर्ब क्या है, तो धोना, वास क्या है, धोना। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। लेकिन कभी होता कैसा है कि आपको जो है ये मुख्य क्रिया नहीं मिलेगा किसी सेंटेंस में। जैसे में चाय ठंडी है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको ठंडा चाय पीना पसंद नहीं करता, मतलब नहीं करते हैं ना, चाय ले दीजिएगा तो हटाओ पला गई बटे। तो क्या होता है, चाय ठंडी है, इसमें जो है आपको ये मुख्य क्रिया मतलब कि देखने को मिल रही है, काफी कोई कुछ कोनो में काम हो रहा है नहीं। लेकिन हमने बताया है कि जिसके बारे में बात की जाती है, किसके बारे में बात की जा रही है, चाय के बारे में। ठंडा काफी हुआ है, चाय हुआ है। जब चाय ठंडा हुआ है तो चाय काफी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ठंडा काफी हो जाएगा, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट इसको नहीं कह सकते हैं। इसमें मेन वर्ब पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरह इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग दो चार तो सेंटेंस देखेंगे, उसमें पहचानना सीखेंगे। एक चीज सुन, मतलब कि लाइन सुनिएगा कि जितना ये संसार जमाना उतना अपना प्रेम पुराना, ये सारी दुनिया ने माना हो, जन्म जन्म के हम दोनों एक दूजे के मन में तेरे मितवा छेड़ मिलन के गीत। सीता कपड़ा धोती है, सीता सब्जेक्ट, चाय ठंडी होती है, चाय सब्जेक्ट, मोहन बाजार जाता है, मोहन सब्जेक्ट, श्याम बकरी चराता है, ध्यान दीजिएगा। हम जो है इसके डिफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है भाई, श्याम, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ये तो अब पता चलिए गया। अब जो है काम कौन हो रहा है, चराने का काम हो रहा है। क्या किया जा रहा है इसमें से, क्रिया कौन सा हो रहा है, चराने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, चराना हो जाएगा। आज जो है क्या चराया जाता है, बकरी को चराया जाता है, यानी कि वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है, किस पर, बकरी पर, बकरी का हो जाएगी ऑब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया गया है, अभी आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ऐसा फॉर्मूला है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो इस फॉर्मूला का क्या है, यूज होता है। उसमें एक सब्जेक्ट होगा ही, उसमें वर्ब होगा ही, उसमें ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम बताए हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं होता है, क्या है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आप लोग जो है अब देख कर आराम से पहचान लीजिएगा। दो चार तो सेंटेंस हम दे रहे हैं यहाँ पे, आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, आई रीड इन क्लास 9, यानी कि इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए, किसके बारे में चर्चा की जा रही है, आई के बारे में। जब जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट। उसी तरह रीड, पढ़ता हूं, पढ़ना काफी है, वर्ब है। क्लास 9 काफी हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किस क्लास में, तो इन क्लास 9, क्लास 9 क्लास में। ये समझ में आपको आ गया, यानी किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 9 में, ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं। यू आर ए गुड बॉय, यू किसके बारे में बात किया जा रहा है, यू के बारे में, यू सब्जेक्ट, गुड बॉय काफी है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का काफी हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। उसी तरह
बबीता गोज टू मार्केट। बबीता काफी हो गया, बबीता सब्जेक्ट हो गई, आपको दिख रहा होगा गोज मीन्स जाना, ये पहले ही दिख रहा है कि वर्ब है। कोचिंग का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ जाती है तो कोचिंग। द मिल्क इज वाइट, दूध जो है उजला होता है। दूध का किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, दूध के बारे में। तो दूध का हो जाएगा सब्जेक्ट, और व्हाइट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसा होता है दूध, इसमें जो है मेन वर्ब नहीं आ रहा है। तो आई थिंक आप लोग को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे का क्लास भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 2 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।